कि एक बीसवीं की ज़मीन में उस बच्चे की गर्दन काट दी गई, तो वह जघन्य है, और जिसने गर्दन काटा वह हमारी जात का है ही नहीं। जब ऐसे लोग जो कुर्सी पर बैठकर न्याय नहीं करेंगे, अन्याय करेंगे, बताएंगे कि मतलब कि ज़मीनें खून मांगती हैं। 15 साल का होनहार लड़का जिसने विदेश में जाके, नेपाल में भी जाके इंडिया का डंका बजाया, ढेर सारे मेडल और ट्रॉफियां जीता। कि सरकार जो है ज़मीन के मामले में एक स्पेशल जो हर ज़िले में, हर गांव में एक बेंच बैठा है, और हर मामले को जो है उसको बढ़िया ढंग से उसको सुलझाए। सरकार तो तमाम एंटी भूमाफिया, फलाना ठिकाना तमाम चीज़ें दावा की थी, लेकिन कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब गांव स्तर तक आना पड़ेगा। गांव के लोगों ने बताया कि यह परिवार शुरू से ही मतलब जो है मनवड़ किस्म का परिवार था, और सरकार से मेरी एक ही मांग है कि उस परिवार को न्याय मिले और बेहतर तरीके से न्याय मिले, और उस न्याय में परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दे। सरकार मतलब जो है मतलब भेदभाव एकदम मत करे। दोस्तों, जौनपुर जिले के गौरा बादशाहपुर के कबीरुद्दीनपुर गांव में 30 अक्टूबर 2024 को अनुराग यादव की जो हत्या हुई, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया, कई सारे अपराधी पकड़े गए, बहुत सारे हथियार बरामद हुए, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से लोग श्रद्धांजलि देने अनुराग यादव के घर पहुंचने लगे। बहुत सारे लोगों ने मदद किया। इसी दौरान एक वीडियो पे हमारी नज़र पड़ी, और जिसमें गगन यादव और भुअर अखाड़े से पूरी टीम गई हुई थी। तो हम लोग सीधा इनसे बातचीत करेंगे। भुअर भाई हैं, भुअर अखाड़े से। गगन यादव जी के साथ ये गए थे। वहाँ पे पीड़ित परिवार से इन लोगों ने क्या बात किया, इन्होंने क्या महसूस किया, क्या घटना हुई थी, उसके विषय में इनका क्या कहना है, यही सारी बात इनसे करेंगे, और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हो ऐसा जिससे ज़मीनी विवाद में जो ये हत्याएं हो रही हैं उस पर रोक लग जाए। आप गगन यादव जी के साथ गए थे, पूरी टीम गए थे? हम IRO के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो गगन यादव जी हैं, और हमारे भुअर अखाड़ा की टीम, और एक हमारा भाई मतलब विशाल यादव। अच्छा। हम लोग वहाँ पर जो मतलब गए थे। मात्र जमीन जो 1 बीसवीं की है, तो हम चाहेंगे कि मतलब कि सरकार भी इस पर ध्यान दे। सारे एप्लीकेशन SDM के यहाँ, इंस्पेक्टर कोतवाली के यहाँ पढ़ते हैं, तो इसमें सारे लोग मतलब उस चीज़ को ध्यान दें कि 1 बीसवीं की ज़मीन में उस बच्चे की गर्दन काट दी गई, तो वह जघन्य है, और जिसने गर्दन काटा वह हमारी जात का है ही नहीं। हमारी जात के लोग ऐसा जघन्य अपराध कर ही नहीं सकते हैं। तो हम लोगों नहीं, मैं तो कहता हूँ वो इंसान ही नहीं है। इंसान ही नहीं है। हाँ। जात के साथ साथ वो इंसान ही नहीं है। मैं वही बात बोल रहा हूँ ना कि मेरी जात का है ही नहीं, वो इंसान है ही नहीं जो है। तो वह 1 बीसवीं की ज़मीन के लिए इतना बड़ा जघन्य 15 साल का होनहार लड़का जिसने विदेश में जाके, नेपाल में भी जाके इंडिया का डंका बजाया, ढेर सारे मेडल और ट्रॉफियां जीता, उसकी गर्दन को बस जमीन के चंद टुकड़े के लिए काट दिया गया माँ के सामने। मैं उस श्रद्धांजलि से सभा में मैं गया था। मैं उस तस्वीर को देखा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। उस बच्चे ने 12 मेडल जीते थे। वो सारे मेडल जो है उसकी जो मतलब रखी गई थी, और सरकार से मेरी एक ही मांग है कि उस परिवार को न्याय मिले और बेहतर तरीके से न्याय मिले, और उस न्याय में परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दे। सरकार मतलब जो है मतलब भेदभाव एकदम मत करे। और उसकी 5 बहनें हैं, उसकी 5 बहनें, जिसमें 3 बहनों की शादी हो चुकी है, 2 बहनें हैं। तो हमारी टीम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष IRO के गगन यादव, जिन हम लोगों ने संकल्प लिया है उस बहन की समस्या में कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग उसके शादी ब्याह में हम लोग पूरा समाज एकजुट होंगे, उस बहन की शादी के लिए हम लोग खड़े होंगे। भुअर अखाड़ा की टीम। और मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ, अन्याय के खिलाफ कहीं भी कुछ होगा तो भुअर अखाड़ा वहाँ पर जरूर पहुँचेगा, और वहाँ उस आंदोलन में मतलब भागीदारी रहेगा। वो लड़ाई भुअर अखाड़ा खुद अपने बेस पे, जो हर जगह गगन यादव नहीं आएंगे, हर जगह सारे लोग नेता नगाड़ी नहीं आएंगे। नेता लोगों को तो हम लोग उम्मीदें छोड़ दी हैं। ये लोग सिर्फ कुर्सी पे बैठते हैं, और जो मतलब विधानसभा में बैठते हैं, सांसद बैठते हैं, ये लोग जनता के बीच में बहुत कम जाते हैं। तो हमारी खुद की लड़ाई है, और इस लड़ाई को हम लोग बेहतर तरीके से एक संगठन बनाकर, एक रूपरेखा बनाकर हम लोग इस लड़ाई को जो लड़ेंगे जो है। अच्छा, ये बताइए कि मैं खुद गया था, मैंने वो बच्ची जो अनुराग के साथ ताइक्वांडो का गेम खेलती थी, वो भी सीखती थी ताइक्वांडो। हाँ, उसकी बहन। तो उसने मुझे बताया कि सर, जब हम लोग एक बार 16 मई को शायद कट्टा निकाल लिया था विपक्षियों ने, लालता के परिवार ने, और दौड़ा लिया था मारने के लिए। जब ये लोग थाने पे गए, वीडियो दिखाया, तो थानेदार ने कोई मदद नहीं किया और कहा कि अहीरों की ज़मीन जो है, ज़मीनी झगड़े जो हैं वो खून मांगते हैं। तो इस तरह अगर कानून का रखवाला कहेगा तो फिर तो लोग इस तरह की जघन्य वारदात को अंजाम देंगे ही। आप क्या सोचते हैं इस पर? दुर्भाग्य है ना, दुर्भाग्य है कि जब ऐसे लोग जो कुर्सी पर बैठकर न्याय नहीं करेंगे, अन्याय करेंगे, बताएंगे कि मतलब कि ज़मीनें खून मांगती हैं, तो ये दुर्भाग्य है। इसी का कारण है कि वो हत्या हुआ। अगर उसको सही ढंग से
हमारे जो मतलब कि इस इंस्पेक्टर साहब चाहे हमारे एसपी साहब जो सही ढंग से उसको संज्ञान में लिए होते हैं तो ये मामला छोटा नहीं रहता। ये मामला लोगों ने मतलब कि बड़ा कर दिया। तो ये घटनाएं एकदम होनी नहीं चाहिए। और ये सब बुगर भाई, एक और बात उस बच्ची ने कही थी, मैं आपसे ये बातें इसलिए कह रहा हूँ जी जी क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में लाखों, है ना, कईयों लाख केस ऐसे पड़े होंगे ज़मीन के, क्योंकि 26 करोड़ 25 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की। तो जैसे उस बच्ची ने ये कहा कि आज जो हत्या होने के बाद मेरे घर पे जो ये पुलिस पहरा दे रही है, मेरे परिवार को सुरक्षा दे रही है, अगर शिकायत पे ये पुलिस तत्काल एक्शन ले ली होती तो आज मेरा भाई जिंदा रहता। तो क्या जो है मतलब कि उसमें जो मतलब बाद में मालूम चला कि जो हत्यारा था उसका भाई दरोगा है। तो वो उसमें भी वो अभी जो है मतलब कि सम्मिलित हैं। तो सम्मिलित है, मगर शासन प्रशासन ने देर जागा, उनकी भी गिरफ्तारियां हुई। और बाकी लोगों ने, गांव के लोगों ने बताया कि यह परिवार शुरू से ही मतलब जो है मनबड़ किस्म का परिवार था, जो कि उनके घर में जो है मतलब कि जो है तलवार बम और असलहे, ये सब सारी चीज़ें गांव के लोगों ने बताया जो है। तो ये सरकार से एक ही मांग है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। मैं आपको आपके चैनल माध्यम में एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अभी हमको 2 जगह से फ़ोन आया था, गंभीरपुर से और महाराजगंज से, और वो दोनों ज़मीनें की मतलब की जो झगड़ा था, उन लोगों ने मेरा वीडियो देखा था कि भैया आइए जो आप हमारा ये मैटर को सुलझा दीजिए। तो मैंने उनको समझाया। बाकी सरकार जो है ज़मीन के मामले में एक स्पेशल जो हर ज़िले में, हर गाँव में एक बेंच बैठाए और हर मामले को जो है उसको बढ़िया ढंग से उसको सुलझाए, जिससे ये सारी हत्याएं जो मतलब बंद हों। सरकार तो तमाम एंटी भूमाफिया, फलाना ठिकाना, तमाम चीज़ें दावा की थी, लेकिन कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब गांव स्तर तक आना पड़ेगा। सारे लोग एप्लीकेशन लाइन लगी हुई है, सारे लोग जज एसपी के गुहार लगा रहे हैं। इससे मामला हल नहीं होगा। और गांव पर जो है मतलब कि बैठ कर लोगों की समस्याएं सुनकर जो है इसको हल जो है मतलब निकालना पड़ेगा। तो चलिए, आप लोग वहाँ पे गए थे। अखाड़ा में आपसे बता दे रहा हूँ, भुआ अखाड़ा सिर्फ अखाड़ा अच्छे आने का कार्य नहीं करेगा। भुआ अखाड़ा आने वाले समय में समाज के लिए और सर्व समाज के लिए जहाँ भी अन्याय होगा, भुआ अखाड़ा वहाँ पर जरूर खड़ा होगा। आप लोग पीड़ितों का साथ देंगे? एकदम जरूर देंगे। सत्य के रास्ते पे होगा उसका साथ देंगे। सत्य के रास्ते पर बदलेगा भारत जो है, सारी चीज़ें जो भी रहेगा उसके साथ भुआ अखाड़ा के लोग खड़ा रहेंगे और भुआ अखाड़ा खुद खड़ा रहेगा। चलिए, जौनपुर के अनुराग यादव के पीड़ित परिजनों के साथ अगर मैं पूछूं कि किस तरह से आप लोग उनकी मदद कर रहे हैं या आप लोगों ने क्या आश्वासन दिया, तो क्या बताएंगे? हम लोगों ने बताया कि इस मैटर को हम लोग एसपी के एप्लीकेशन लिखेंगे और जाएंगे, इसको फास्ट ट्रैक में लगे पर जो है फास्ट ट्रैक पर उसको मतलब कि 5-6 महीने के अंदर जो भी सज़ा हो, फांसी हो, उम्र कैद हो, ये चीज़ें होनी चाहिए। और आने से हम लोग बहुत जल्द उसको जो है मतलब कि काम को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तमाम लोग अनुराग यादव के घर जा रहे हैं, अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और भुआ अखाड़ा की टीम भी गई थी, गगन यादव भी गए थे वहाँ पे, और इन लोगों ने वादा किया है कि हम अनुराग यादव के जो परिजन हैं उनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं और आने वाले समय में हम तमाम लोगों के साथ भी खड़े रहेंगे जिनके साथ अन्याय होता है। आप क्या कहते हैं? इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जहां भी इनकी मदद की ज़रूरत हो ये लोग वहां पहुंच सकें, कम से कम मध्यस्थता करके किसी भी झगड़े का निपटारा करा सकें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।